हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आरसीबी की कैप्टन अनाउंसमेंट डे 11:30 बजे स्टार स्पोर्ट्स पे, लेकिन उससे पहले रिवील कर रहे हैं स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित पे। जी हाँ, बिल्कुल। आरसीबी के कप्तान क्या विराट कोहली होंगे, क्या होंगे रजत पाटीदार? ज़्यादा चांसेस नज़र आते हुए रजत पाटीदार के, और रजत पाटीदार आपको 11:30 बजे अनाउंस होते नज़र आ जाएंगे। देखो, इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं, कई लॉजिकल बातें हम करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तगड़ी हाइप थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी लिखा था कि विराट कोहली बतौर कप्तान आईपीएल 2025 में वापसी करेंगे। 18वें सीजन में जो है ना, जर्सी नंबर 18 कप्तान रहेगी और आरसीबी जीतेगी। लेकिन फिर अचानक से एक छोटे से इवेंट के दौरान और सिर्फ स्टार स्पोर्ट्स पे कैप्टन अनाउंस करना, यार ये चीज़ें तो केकेआर करती थी जब उन्होंने श्रेयस अय्यर को अनाउंस किया। पंजाब किंग्स ने बिग बॉस में भेज के श्रेयस अय्यर को अनाउंस किया है। तो ये छोटी चीज़ें हम सोच रहे थे सभी कि आरसीबी अनबॉक्स इवेंट में विराट कोहली को अनवील करेगी। जी हाँ, बिल्कुल छोटी चीज़ है, इसलिए कप्तान विराट कोहली नहीं होंगे। और कल जब ट्रॉफी भी कलेक्ट कर रहे थे तो कई रील में देख रहा था कि विराट कोहली फ़ोन पे बात करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पसंदीदा औरत से बात करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। भाई, आरसीबी मैनेजमेंट का भी तो फ़ोन हो सकता था उनके पास। तो ये भी आप सोच सकते हो कि वो उनसे एक बार जो है ना चीज़ें डिस्कस कर रहे हो कि भाई हम, नो डाउट वो ये नहीं कह रहे होंगे कि भाई हम विराट कोहली आपको अनाउंस करेंगे कल। वो ज़रूर कह रहे होंगे कि भाई कल 11:30 बजे अनाउंसमेंट है, तो रजत पाटीदार को अनाउंस कर रहे हैं, इससे आपको कोई ऐतराज़ है या नहीं है? तो देखो, कंटेंडर्स 4 थे। विराट कोहली, उन्होंने खुद ही ऑप्ट आउट किया है। रजत पाटीदार जो फ्रंट रनर्स थे, और व्हाट व्हाट ए ब्रिलियंट स्टोरी दिस इज़ फॉर रजत पाटीदार। 2021 में पिक किए गए, 2022 में ड्रॉप किए गए, ठीक है। उसके बाद पिक भी नहीं किए गए, उसके बाद वापस वो एज ए रिप्लेसमेंट प्लेयर आते हैं। अगले सीजन इंजर्ड हो जाते हैं, उनकी जगह वैशक विजय कुमार आते हैं। अगले सीजन फिर आते हैं, शुरू के मैचेस में फ्लॉप होते हैं, और उसके बाद जो है ना सबके प्यारे बन जाते हैं आफ्टर विराट कोहली, रजत पाटीदार। व्हाट अ ब्रिलियंट स्टोरी। और रजत पाटीदार, देखो अगर आप पर्सनली मुझसे पूछो तो क्या मालूम आरसीबी मैनेजमेंट ने जो है ना पहले ही ऑक्शन से पहले ही डिसाइड कर रखा हो कि नहीं भाई रापा को कैप्टन बनाएंगे हम। लेकिन मुझे लगता है आरसीबी जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी के लिए रापा जैसा प्लेयर कैप्टन नहीं होना चाहिए था। पर्सनली मेरे ओपिनियन है, विराट कोहली ही मोस्ट सुटेबल कैप्टनसी ऑप्शन थे। ठीक है यार, वो फॉरेन तड़का लगाया था इन्होंने फाफ डू प्लेसी को, बट फाफ डू प्लेसी ने प्रूव भी किया कि वो एक अच्छे कप्तान थे। नो डाउट ट्रॉफी पैरामीटर रख ही नहीं सकते हम आरसीबी में, क्योंकि किसी भी कप्तान ने ट्रॉफी नहीं जिताई है। लेकिन एक होप जरूर होती है, अनबॉक्स इवेंट तक ले जाते कि क्या पता विराट आ जाए, और क्या पता विराट के जो आखिर के 3 साल जो क्रिकेट के बचे हुए हैं वो ट्रॉफी जिताए। और इससे एक चीज़ साफ जाहिर होती है ना कि विराट कोहली बतौर कैप्टेंसी उनका कैरियर खत्म हो जाएगा अगर आज विराट कोहली अनाउंस नहीं हुए तो मोस्ट लाइकली रजत पाटीदार टू लीड आरसीबी इन आईपीएल 2025। सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, लंबे टाइम के लिए रजत पाटीदार कैप्टन होंगे नहीं होंगे इस पे मुझे अब भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि क्या पता वो बंदा भी काफ़ी एज्ड है, 30+। रजत पाटीदार भी है, ठीक है। कुणाल पांड्या एक और ऑप्शन थे, भुवनेश्वर कुमार एक और ऑप्शन थे, फिल साल्ट को भी ये कह रहे थे, लेकिन फिल साल्ट नहीं बन रहे। रजत पाटीदार जो है ना कैप्टन बन जाएंगे। और उसके बाद देखिए, आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि क्या रजत पाटीदार का कैप्टन बनाना सही डिसीजन है या गलत डिसीजन है। और विराट कोहली क्या, देखो अल्फा तो हमेशा विराट कोहली रहेंगे, और अब रजत आने के बाद तो विराट कोहली मोर और लेस कैप्टनसी करते आपको नजर आएंगे। लेकिन ऑक्शन में सबसे बड़ा सवाल कि आरसीबी मैनेजमेंट फेल हुई क्या? नहीं, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने पहले ही प्री प्लान्ड था और डिसाइडेड था रजत पाटीदार को कप्तानी देना और उसके बाद ऑक्शन में जाना। इसी वजह से इतनी ज़बरदस्त टीम बनी है। प्लेइंग 11 की अगर मैं बात कर लूँ तो विराट कोहली ओपन करते नजर आएंगे फिल साल्ट के साथ। उसके बाद 1 डाउन पे जैकब बैथल, नहीं जैकब बैथल तो बाहर होते नजर आ रहे हैं। अगर वो बाहर होते हैं तो मैं कहता हूँ डिवाल्ड ब्रेविस को ले लो, लेकिन 1 डाउन पे देवदत्त पडिक्कल भी खेलते नजर आ सकते हैं। 2 डाउन पे आपके रजत पाटीदार बतौर कैप्टन आएंगे। 3 डाउन की अगर मैं बात करूँ तो लाइम लिविंगस्टन। 4 डाउन की बात करूँ तो जितेश शर्मा। और 5 डाउन की अगर मैं बात करूँ तो टिम डेविड। उसके बाद कुणाल पांड्या। बॉलिंग यूनिट की बात करूँ तो भुवनेश्वर कुमार तगड़े नजर आ रहे हैं, उनके साथ यश दयाल। जो सेजलवुड भी बाहर जाते नजर आ रहे हैं, उनकी जगह ग्लिसन आ सकते हैं। और होपफुली शायद साइन भी हो गए हैं रिचर्ड ग्लिसन। लेकिन अब देखते हैं वो कब आएंगे, कब अनाउंसमेंट होगी। लेकिन बतौर कप्तान आज पहले अनाउंसमेंट हो रही है। सुयश शर्मा बतौर स्पिनर खेलते हुए नजर आएंगे। स्वप्निल इम्पैक्ट प्लेयर आ सकते हैं अगर स्पिन पिच है तो, राशिद दरसलाम अगर पेस पिच है तो। ये है मेरी प्लेइंग 11। आप भी अपनी प्लेइंग 11 कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। पहला मुकाबला आरसीबी बनाम चेन्नई का कह रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ हाइप्ड है। पिछली बार की फाइनलिस्ट टीमों का पहला मुकाबला ईडन गार्डन में खेला जाने वाला है। केकेआर बनाम एसआरएच पहला मुकाबला होगा। और उसके साथ साथ एक और बड़ी खबर है, कल से
WPL शुरू है, तो WPL में भी RCB को सपोर्ट बनाए रखें, और सपोर्ट बना रहे हैं तो स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित को भी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। और अगर आप रजत पाटीदार के बतौर कप्तान बनने के डिसीजन से खुश हैं तो ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, और जो है ना कमेंट सेक्शन में एक हार्ट सिंबल ज़रूर भेजें फॉर RCB एंड लव फॉर विराट कोहली। चलो मिलते हैं एक और वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।